नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2025 की अपनी ताजा सूची में भारत के दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो संस्थाओं, जिनमें एक हैं ख्याति प्राप्त अडानी समूह और दूसरा है दक्षिणपंथी नैरेटिव चलाने वाला एक मंच ऑप इंडिया, ओपिनियन इंडिया, इन दोनों को प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स घोषित किया है। प्रीडेटर्स से मतलब ये प्रेस की फ्रीडम का भक्षण करते हैं, उसको खा जाते हैं। स्वतंत्र मीडिया को कमजोर करने, गैंग सूट का दुरुपयोग करने का अर्थ है मुकदमेबाजी करके सही सच को सामने आने से रोकने, पत्रकारों को टारगेट करने, ट्रोलिंग करने और प्रोपेगेंडा के जरिए लोकतांत्रिक विमर्श पर दबाव बढ़ाने की जो प्रवृत्ति भारत में पिछले वर्षों से तेज हुई है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है, बुद्धिजीवियों का मानना है कि लोकतांत्रिक विमर्श पर दबाव बढ़ रहा है और ये जो प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में तेज हुई है, उसे इस सूची ने एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर चिन्हित किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, इंटरनेशनल प्रेस की कितनी फ्रीडम है, इसका एक पैरामीटर है जिसमें भारत पहले से ही 180 देशों में से 191 पायदान पर है। यानी कि 180 देशों में भारत उन सबसे निचले पायदान में है जहां पर प्रेस फ्रीडम पर खतरा है। और अब ये जो रिपोर्ट आई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, वह इस खतरे को स्पष्ट चिन्हित कर रही है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तमाम प्रकार की बातें हम रोज सुनते हैं, दावे सुनते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे हो रहे हैं। दूसरी तरफ लोकतंत्र की बुनियाद में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का, स्वतंत्र बोलने की ताकत जो हमको संविधान ने सौंपी है, सत्य को सामने लाने का काम जिस मीडिया को, प्रेस को सौंपा है, उस पर ही दबाव बढ़ रहा है। और ये बात कह रही है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो आइए चलिए इस पर चर्चा करते हैं, समझते हैं पहले तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स आखिर क्या चीज है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक फ्रेंच नाम है एक संस्था का, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित, आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रेस स्वतंत्रता की मॉनिटरिंग करता है कि किस देश में प्रेस की स्वतंत्रता के क्या हाल है। 1985 में ये संगठन बना था और यह संगठन 130 से अधिक देशों के पत्रकारों, रिपोर्टर्स, मीडिया कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर कड़ी नजर रखता है, प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करता है। भारत के बारे में इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का अध्ययन जो है वो बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस वो मानता है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लगातार कमजोर होते जा रही है। पत्रकारों पर हमले, मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध, इंटरनेट ब्लैकआउट, अलग अलग तरीके की सेंसरशिप, डिजिटल निगरानी, सरकार या कॉरपोरेट द्वारा जो दबाव मीडिया पर बनाया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इन सभी मुद्दों को विस्तार से डॉक्यूमेंट करता है। पूरे विश्व का लगभग 130 देशों की ये मॉनिटरिंग करता है और हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहते हैं, उसे जारी करता है। और इसकी बड़ी रेपुटेशन है। यह वही संस्था है जो समय समय पर प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स, बड़ा नाम को समझिएगा, प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स, यानी प्रेस की आजादी को संगठित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, विभिन्न सरकारों और कंपनियों की सूची भी जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का आधार बहुत विस्तृत है, इंटरनेशनल डेटा इनके पास है, डिफरेंट देशों के जो पत्रकारों के संघ होते हैं, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी रिपोर्ट इसके पास होती है। ये जमीनी खतरों को परखता है, किसी भी देश का क्या कानूनी ढांचा है उस
पर ही नजर रखता है। मीडिया पर राज्य और कॉरपोरेट हाउसेस जो कंट्रोल करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, उस पर यह नजर रखता है। दुनिया भर की तमाम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनकी संसदें, मानवाधिकार संगठन, यूनिवर्सिटीज, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां और अदालतें, इवन कई देशों में कोर्ट्स भी जो हैं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट को संदर्भ के रूप में उपयोग करती है। भारत में पिछले एक दशक में प्रेस स्वतंत्रता के हालात इंटरनेशनल एजेंसीज का मानना है लगातार कमजोर हो रहे हैं, गिर रहे हैं। देश में मीडिया पर पॉलिटिकल और कॉरपोरेट ग्रुप्स का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस और डिफरेंट जो एजेंसियां हैं सरकारों की, उनके द्वारा पत्रकारों पर मुकदमे, फर्जी यूएपीए तथा देशद्रोह के मामलों का दायरा, स्वतंत्र डिजिटल मीडिया को आर्थिक और कानूनी हमलों का सामना और किसी भी प्रकार की जो प्रतिरोध की बात है उस पर रोक लगाना, ये इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं भारत में अब सामान्य घटनाक्रम बन चुका है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का 2025 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो अभी जारी हुआ है, वो बता रहा है कि भारत 180 देशों की सूची में 151वें स्थान पर है, 151 रैंकिंग है। यह स्थिति न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में बल्कि भारत को सबसे नीचे धकेलती है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कितने भारी दबाव में काम कर रहा है। लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जहां प्रेस स्वतंत्रता को एक संवैधानिक अधिकार माना गया है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वहां पत्रकारिता को नियंत्रण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भारत में सेंसरशिप अब केवल सरकारी प्रतिबंध या सूचना रोकने का नाम नहीं रह गई है। सेंसरशिप एक बड़ा संगठित और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बन चुका है। बड़े न्यूज चैनलों को हमने देखा है, कॉर्पोरेट हाउसेस खरीद चुके हैं। एनडीटीवी का केस हमारे सामने है। देश का सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाला न्यूज चैनल कंट्रोल में है अब अडानी साहब के। कानूनी मुकदमों का इस्तेमाल हो रहा है, आर्थिक दबाव डाला जाता है, विज्ञापन रोक दिया जाता है, ट्रोलिंग की जाती है और पत्रकारों की ऑनलाइन निगरानी, फर्जी नैरेटिव बनाकर पत्रकारों को देशद्रोही या एंटी नेशनल साबित करना, ये सब वर्तमान समय में सेंसरशिप के आधुनिक रूप बन चुके हैं। इसका बड़ा असर यह है कि कई पत्रकार स्वयं ही सेंसरशिप कर ले रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं, क्योंकि इतने मुकदमे, इतनी ट्रोलिंग कौन झेल सकता है। आपको याद है रवीश कुमार की कितनी ट्रोलिंग की गई थी। ये जो तमाम चीजें हमारे देश में घट रही हैं, बढ़ रही हैं, इसी पृष्ठभूमि में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने 1 दिसंबर को अपनी ताजा प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स की सूची जारी करी, जिसमें दुनिया के कई सत्तावादी नेताओं और शक्तिशाली संस्थाओं के साथ भारत की 2 संस्थाएं, जैसा मैंने आपको बताया, द फेमस अडानी समूह और ऑप इंडिया को शामिल किया है। इस सूची में जो प्रीडेटर्स है मीडिया के, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नाम है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम है, सऊदी अरब के युवराज उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, उनका नाम इस सूची में है, बेलारूस के राष्ट्रपति का नाम है, म्यांमार की मिलिट्री का नाम है, इजराइल की सेना जिस पर 200 से अधिक पत्रकारों की मौत का आरोप है, और अरबपति एलन मस्क का भी नाम इस सूची में शामिल है। इन सभी को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे संस्थान बताया है जो सही सूचना पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पत्रकारों का दमन करते हैं, सेंसरशिप करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और डिजिटल उत्पीड़न के जरिए लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देखिए कितना गंभीर आरोप है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने अडानी समूह को प्रेस स्वतंत्रता का शिकारी, प्रीडेटर बताने के पीछे कई तर्क दिए हैं। संगठन के अनुसार भारत के सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट समूहों में शामिल अडानी समूह ने पिछले वर्षों में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को चुप कराने का संगठित अभियान चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक अडानी समूह ने कम से कम 15 से अधिक पत्रकार और मीडिया संस्थानों के खिलाफ 10 बड़े केस दर्ज किए, जिनमें सिविल और क्रिमिनल मानहानि, कंटेंट हटाने के आदेश, भारी आर्थिक हर्जाने की मांग और गैग सूट शामिल है। गैग सूट मतलब चुप रहिए।
रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक वर्ष 2025 में अडानी समूह की हिट लिस्ट में 8 पत्रकार और 3 बड़े मीडिया संस्थान शामिल थे, जिन पर 2 मुकदमे लगाए गए और गैग सूट फाइल किया गया। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध और सेंसरशिप को संस्थागत रूप देने वाली मानी गई है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि अदालतों द्वारा दिए गए इन फैसलों में गैग सूट जो दिए गए कि आप इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये फैसलों के चलते सेंसरशिप का दायरा फैल रहा है। नतीजा यह निकला कि द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, HW न्यूज और स्वतंत्र पत्रकार रवीश कुमार जैसे नामों को अपने कंटेंट हटाने पड़े। अभी कुछ समय पहले अभिषार शर्मा पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो शायद अब वापस ले लिया गया है। और ये कंटेंट उस स्थिति में भी हटाने पड़े हैं जब संभवतः उनका कंटेंट सही था। इसी सूची में एक दूसरी भारतीय संस्था भी है, ऑप इंडिया, ओपिनियन इंडिया, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने वाली संस्था करार दिया है, झूठे तथ्य रखने वाली। और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता पर डिजिटल हमलों का सबसे ताजा और खतरनाक उदाहरण ऑप इंडिया है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार ऑप इंडिया लगातार उन पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर हमले करता है जो वर्तमान सत्ता की आलोचना करते हैं। ये जो वेबसाइट है ऑप इंडिया, ये स्वयं को लिबरल मीडिया कार्टेल के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताती है और ट्रोल नेटवर्क की मदद से ऐसा डिजिटल माहौल बनाती है जिसमें जो आलोचना करने वाले पत्रकार हैं उनको एंटी इंडिया कह दिया जाए, सोरोस गैंग कह दिया जाए, नैरेटिव वॉरियर्स कहा जाए या अर्बन नक्सल, शहरी नक्सल कहा जाए। ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का कहना है। इसकी रिपोर्ट कहती है कि 2025 में ऑप इंडिया द्वारा प्रकाशित 96 लेख ऐसे थे जिनका उद्देश्य सीधे पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाना था, जो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आधारित था, षड्यंत्र पर, और जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय पत्रकारों का एक नेटवर्क मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव वॉर चला रहा है और भारत में सत्ता परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। यदि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का यह आरोप सही है तो समझिए कितना खतरनाक बात है। आप किसी को भी इंटरनेशनल कह देंगे, किसी को भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बता देंगे। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने यह भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ऑप इंडिया के लेख सामने आते ही इन पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू होती है, उत्पीड़न होता है, बदनाम करने का अभियान शुरू होता है, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है बल्कि पत्रकारिता का माहौल भारत में और भी ज्यादा खतरनाक और विषाक्त हो जाता है। यह डिजिटल हिंसा मीडिया को चुप कराने का तेज और प्रभावी हथियार बकौल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बन चुकी है। ऑप इंडिया के बारे में आपको बताता हूं, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2014 में राहुल राज और कुमार कमल नाम के 2 व्यक्तियों ने की थी और इसे एक ऐसा वैकल्पिक मीडिया बताया गया था जो मुख्य धारा के मीडिया का जो कथित पक्षपात है उसके मुकाबले एक नया दृष्टिकोण या नैरेटिव सामने रखता है। इसकी शुरुआत जिस कंपनी ने की थी वो कंपनी ने बाद में 2016 में कोयम्बटूर की एक कंपनी है कोवई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने इस मूल कंपनी को खरीद लिया। कोवई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वही संस्था है जो दक्षिणपंथी राइटिस्ट विचारधारा से जुड़ी पत्रिका स्वराज्य का भी प्रकाशन करती है। आगे चल के ऑप इंडिया अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालित होने लगी है और इसके संचालन की कमान वर्तमान में राहुल रोशन साहब के नाम के एक सज्जन के पास है जो इसके CEO है। अंग्रेजी संस्करण की संपादकीय जिम्मेदारी कौन है आप जानते हैं? किसके पास है? नुपुर जे शर्मा के पास। अब आप सोचेंगे मैं नुपुर जे शर्मा पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? नुपुर जे शर्मा का नाम याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि नुपुर जे शर्मा वो पत्रकार हैं जिन्होंने कई बार ऐसे आरोप लगाए या ऐसी रिपोर्टिंग करी, ऐसी बातें कही जिससे विवाद पैदा हुआ, भारी विवाद पैदा हुआ और ध्रुवीकरण की राजनीति में तेजी आई। ये कितनी घातक बात है। ऑप इंडिया के बारे में जैसे ही मैंने ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पढ़ी तो मैंने जानना चाहा इसका एडिटर कौन है।
और जैसे ही पता चला कि नुपुर जे शर्मा इसकी एडिटर हैं, तो मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगा कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट बहुत हद तक सही है। 2019 में इस ऑप इंडिया ने इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, IFCN एक नेटवर्क है, उससे प्रमाण पत्र पाने का प्रयास किया, उसका पार्ट बनने का प्रयास किया, जिसको इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने यह कहकर नहीं दिया कि इस ऑप इंडिया की ट्रांसपेरेंसी और संपादकीय स्वतंत्रता संदिग्ध है और इसकी सामग्री राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण पाई जाती है। कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हैं, कई ऐसे रिसर्च पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिन्होंने पाया है कि ऑप इंडिया ने 2014 के बाद के वर्षों में विशेष समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर निगेटिव, नकारात्मक सामग्री प्रकाशित की। और वो एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसमें सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को एंटी इंडियन कहा जाता है, सोरस नेटवर्क का हिस्सा बताया जाता है, लिबरल कार्टेल बताया जाता है, अर्बन नक्सल बनाया जाता है, या नैरेटिव गैंग जैसे शब्दों से निशाना बनाया जाता है। अब इसमें एक नाम और भी कह सकते हैं आप, उनको जिहादी पत्रकार भी बताया जाता होगा। ऑप इंडिया की रिपोर्ट अक्सर ऐसा माहौल बनाती है जिसमें स्वतंत्र पत्रकार, तथ्य आधारित रिपोर्टिंग करने वाले या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को उठाने वाले लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकियों और डिजिटल बदनामी का शिकार हो जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑप इंडिया को एक डिजिटल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मशीनरी के रूप में देखा जाता है। और यही कारण है कि अभी जो 1 दिसंबर को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसे प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स की सूची में शामिल किया है, यह लिखते हुए कि यह संस्था पत्रकारों पर हमले और उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। इस समूचे विवाद का सार यही है कि ऑप इंडिया खुद को स्वतंत्र और वैकल्पिक मीडिया बताता जरूर है, लेकिन आलोचकों के मत में इसकी भूमिका अक्सर पत्रकारिता को सशक्त बनाने के बजाय एक विशेष राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाली दिखाई देती है। नुपुर जे शर्मा के नाम पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि नुपुर जे शर्मा वही पत्रकार है जिन्होंने 2022 में एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के प्रति बहुत विवादित टिप्पणी की थी। इतना विवाद कि सऊदी देश नाराज हो गए थे। न केवल उनकी टिप्पणी के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन हुए थे, बल्कि खाड़ी देशों सहित कई मुस्लिम देशों ने आधिकारिक रूप से भारत सरकार से विरोध जताया था। इस घटना ने भारत की विदेश नीति और कूटनीति पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डाला था और भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया था। यह प्रकरण आज भी उनकी पहचान के सबसे विवादित हिस्सों में एक है। इसके बाद भी उन्होंने विवादों से अपना नाता नहीं तोड़ा। 2023 में तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कथित हमले से जुड़ी कई भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप उन पर लगा। लोकतंत्र में पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि सत्ता और जनता के बीच संवाद का ब्रिज है, सेतु है। यदि इस सेतु को कमजोर किया जाता है, डराने का प्रयास किया जाता है, उसकी आवाज को खत्म करने का प्रयास होता है, तो याद रखिएगा अंततः नुकसान पूरे देश का है, डेमोक्रेसी का है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स की ये रिपोर्ट भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए गंभीर चेतावनी है कि यदि स्वतंत्र मीडिया की रक्षा नहीं की गई, यदि पत्रकारों की आवाज सुरक्षित नहीं हुई, यदि कॉरपोरेट हाउसेस कंट्रोल करने लग जाएं चीजों को, जैसा कर रहे हैं, उनके इशारे पर पत्रकारों को उत्पीड़ित किया जाएगा, यदि कानूनी और ये जो डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है इसको नहीं रोका जाएगा, तो अंततः इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।